राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है सेंट्रल स्टेट? तो हैबिट में और हॉबी में क्या फर्क है? जैसे कुकिंग आप एज ए हैबिट करती हैं और एज ए हॉबी करती हैं, क्या फर्क है? मुझे बताओ, ये जयपुर शहर की कोई बढ़िया सी 3 विशेषताएं बताओ। हम बात कर रहे हैं सवाई जयसिंह के काल के, जिन्होंने ये इसको शहर को बसाया था। उन्होंने पेयजल की भी व्यवस्था देखी थी। वो क्या था? आपने एक बात की कि एक्साइज है वो अभी इस दायरे से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से बाहर है। ऐसा क्यों है? आइए। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन किया है यस सर। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में। यस बीएड भी कर लिया। यस सर। तो आपको फिर तो रीट का एग्जाम दिया हो, यस सर। तो मतलब करियर उस शिक्षा के क्षेत्र में आपकी ज्यादा रुचि है? नहीं सर, मैंने एज अ बैकअप प्लान इसे रखा है, क्योंकि आरएस की जो प्रोसेस है वो लंबी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, तो मैं चाहती हूँ कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, इसलिए मैंने एज अ बैकअप रखा है सर। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है? यस सर। सप्ताह और पॉलिटिकल भी पढ़ी है। सप्तांग सिद्धांत के बारे में यस सर। क्या है? सर ये कौटिल्य ने दिया एक सिद्धांत है जिसमें डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप को सपोर्ट किया है। इसमें किंग को सुप्रीम अथॉरिटी माना है और उनको हेल्प करने के लिए कुछ उनके मंत्री भी हुआ करते थे। सर मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। उसमें एक टर्म आती कोष। जी सर। राजकोष जिसको कहते हैं। जी जी सर। क्या है ये कोष? सर भंडारण, जिसमें राज्य के जो भी रेवेन्यू होते हैं रेवेन्यू उससे रखा जाता है। तो आज के कंटेक्स्ट में देखें तो टैक्सेस दो तरह के। यस सर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यस सर। भारत सरकार के रेफरेंस में बताओ कि डायरेक्ट टैक्स तो कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, कितना उन दोनों का वो है अनुपात है? जी सर। सर डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स वो आता है और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सर ज्यादातर जो है वो जीएसटी में इंक्लूड हो चुके हैं, पर अभी कुछ टैक्सेस है जो भी बाकी है, जैसे पेट्रोलियम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वो सर इनका रेशियो मुझे पता नहीं है क्या है। कौन सा अच्छा माना जाता है? डायरेक्ट अच्छा माना जाता है, इनडायरेक्ट अच्छा माना जाता है? सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात की जाए तो डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में हेल्प करते हैं। रेवेन्यू दोनों से ही आता है। Yes, लेकिन फिर भी अगर किसी देश के बारे में, भारत के बारे में अगर देखें तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? डायरेक्ट टैक्स ज्यादा अच्छा है, इनडायरेक्ट ज्यादा अच्छा है? चलिए इसको ऐसे देख लें, डायरेक्ट किस पे लगता है, इनडायरेक्ट किस पे लगता है? सर डायरेक्ट जो है वो जो पर्सन है उस पर डायरेक्ट लगता है, कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो टैक्स इम्पोजिशन और टैक्स इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे लगता है। जी सर। और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई जो टैक्स है वो इनडायरेक्टली लगता है किसी पर्सन पे, जैसे हम देखते हैं गुड्स और सर्विसेज के अंदर। तो इसमें टैक्स इम्पोजिशन और टैक्स इम्पैक्ट दो अलग लोगों पे लगा जाता है सर। अलग मतलब हो जाता है। यस सर। अब इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं कि जैसे जो सामान आप ला रहे हैं बाजार से, उस पे आप उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं, और एक गरीब आदमी जो बीपीएल है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, वो भी उतना ही टैक्स दे रहे हैं। अब बताएं थोड़ा सा। सर उस रेफरेंस में देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा सही है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है। जो इनकम जिसकी जितनी होगी उस हिसाब से टैक्स लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स में वो चीज नहीं है। पर सर मुझे लगता है किसी भी कंट्री के लिए दोनों ही टैक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। चलिए, आपने एक बात की कि एक्साइज है वो अभी इस दायरे से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से बाहर। ऐसा क्यों है? सर इसका कारण तो मुझे अभी नहीं पता है। हो सकता है कि डायरेक्ट टैक्स लगाने से इस पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हो गवर्नमेंट का, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना नहीं होता हो। चलिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस में आप देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। yes, किस बात को लेकर? कोई 2-3 बिंदु। सर एक तो जैसे हम देखते हैं जीएसटी की बात चल रही है, तो जीएसटी भी एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, क्योंकि इससे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनके जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड हो चुके हैं और उनको इतना शेयर नहीं मिलता है। दूसरा सर हम मान सकते हैं कि जो पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसको स्टेट में इम्प्लीमेंट करना कई जैसे वॉलंटरी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अनिवार्य है तो उसमें स्टेट को कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और सर जैसे कोई लेजिस्लेटिव जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के बीच में भी हमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है सर। राज्यपाल की क्या भूमिका रहती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन?
सर राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्डर्स है हम बोल सकते हैं, या कोई किसी भी तरह का जो रूल्स या है वो उसको इम्पोज करवाने के लिए एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए। और जब भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट की वो खतरे में होती है तो राज्यपाल की सिफारिश पे यहाँ प्रेसिडेंट रूल जो है वो स्टेट में लगाया जाता है सर। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं वो लगातार ये शिकायत करते हैं कि राज्यपाल अपनी सही भूमिका निर्वाह नहीं करते। आपको लगता है कि वास्तव में नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसा कि बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इनका जो रोल है वो भी काफी देखा गया है कि जो भी कोई बिल होता है अगर वो रिजर्व भी करते हैं प्रेसिडेंट के लिए तो वो इसीलिए कि हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो ना हो, वो एक्ट हो। और अगर कहीं भी अनरेस्ट हो, इंटरनल इनसिक्योरिटी की बात करें जैसे मणिपुर में हम देख रहे हैं अभी, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। बिल और एक्ट में क्या फर्क होता है? सर जब तक कोई दोनों हाउस उसको उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, राज्यपाल के जब तक साइन नहीं होते या फिर प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक बिल है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं कोई भी बिल पे तो एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट या दोनों सर, दोनों के जो प्रेसिडेंट भी और गवर्नर, अगर स्टेट बिल है तो गवर्नर के साइन चाहिए होते हैं और सेंट्रल गवर्नर कितने समय तक रोक सकते हैं किसी बिल? सर दोनों 14 डेज तक। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अभी आपने अपनी हॉबी में लिखा कुकिंग, तो ये हॉबी है या हैबिट है? नो सर, ये हॉबी है मेरी। तो हैबिट में और हॉबी में क्या फर्क है? जैसे कुकिंग आप एज ए हैबिट करती हैं और एज ए हॉबी करती हैं, यस सर। क्या फर्क है? सर हैबिट मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट उसमें हो कि ना हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम जो करते आ रहे हैं वही करें तो हैबिट बन जाती है। और हॉबी में जहाँ हमें उसमें रुचि हो, जहाँ हमें करना उसको अच्छा लगता हो, जो कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रेस बस्टर का काम करती है वो हॉबी। कुछ करो, आपको खाना रोज बनाना ही पड़ेगा ना खाना खाने के लिए, नहीं और सर, एक हॉबी के रूप में आप खाना बनाएं, इसमें क्या फर्क है? सर वो तो डेली रूटीन में बनता है, वो तो एक काम है जो हमें करना ही पड़ता है। हॉबी में ऐसा होता है कि जब भी मेरा मन नहीं करता है कुछ करने को या मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ तो मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, इससे मुझे मेंटल पीस मिलता है। ये SBIU पब्लिक स्कूल कहाँ है? सही मानसरोवर जयपुर में। ये मानसरोवर कहाँ से आया शब्द हमारे पास? सर मैं गेस करना चाहूंगी सर। बोलो। सर मानसरोवर लेक जो है उससे अगर डिराइव किया हो। कहाँ है ये लेक? सर ये तिब्बत के साइड पे। सॉरी सर, मैं इसको भी रिकॉल नहीं कर पाई। ओके। सेबी के बारे में क्या जानते हैं? सर ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी बॉडी है ये, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज? सर स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटी, सॉरी सर, जो सिक्योरिटीज होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर्स है, उनकी रेगुलेटरी बॉडी। तो ये जैसे स्टॉक मार्केट है, ये क्या काम करते हैं? सर जो शेयर्स होते हैं वो उसको जो लगाते हैं लोग या फिर जो खरीदते हैं, जो शेयर्स की खरीदी या बिक्री होती है वो शेयर मार्केट उसी को बोलते हैं। IPO क्या होता है? सर IPO में जब कोई भी शेयर पहली बार कोई कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए तो उसको IPO कहा जाता है सर। और FPO? सर फॉलो ऑन जो पब्लिक ऑफर है वो दोबारा से जब कंपनी है वो शेयर इशू करती है। और OFS? सॉरी इसके बारे में ये अपने पास जो बियर होते हैं और बुल होते हैं सेबी में, सिक्योरिटी मार्केट में, वो क्या होते हैं? सर इनको हम ये जो शेयर्स को बेचते हैं और खरीदते हैं उनके ऊपर हम इनको बोल सकते हैं, जो बेयर होते हैं वो मंदी लेके आते हैं शेयर्स के अंदर, और जो बुल होते हैं वो तेजी लेके आते हैं। मतलब ये शेयर्स को बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं और बेचते हैं, और बेयर्स जो होते हैं वो उसमें मतलब मंदी लेके आते हैं। सर इतना ही। सर जयपुर जिला है आपका? यस सर। जयपुर में जब हम दक्षिण की तरफ देखते हैं ये फागी वगैरह, ये पिछड़ा हुआ है, और जब हम उत्तर की तरफ दिल्ली की तरफ देखते हैं तो ये विकसित है। ऐसा भेदभाव क्यों जयपुर जा रहा है? सर हो सकता है ये नॉर्थ वाला डेवलप इसलिए क्योंकि ये NCR जो रीजन है उसके पास में है, तो इसलिए यहाँ पे जो दिल्ली के पास होने की वजह से इसका डेवलपमेंट। NCR में तो भरतपुर भी है, वो भी पिछड़ा हुआ है। हाँ जी सर, तो हो सकता है NCR के पास में रहने से, NCR के अंदर होते हुए भी पिछड़ा हुआ है भरतपुर तो। हाँ जी सर। क्या कारण है? और कोई रीजन बताओ, ये तो कोई रीजन बैठा नहीं। सर हो सकता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो वहां तक इतनी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है गवर्नमेंट स्कीम का?
हाँ जी सर, ये बोल सकते हैं कोई कि नेचुरल, कोई मैन पावर, और भी तो रीजंस होते हैं। हाँ जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हम बोल सकते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जागरूकता इतनी नहीं होगी उस साइड में, इसलिए थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और ये जो अपने महल होते हैं, किले होते हैं, यस सर, ये किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? हमारा हिस्टोरिकल जो अचीवमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्रोस्पेरिटी है, उसको बताते हैं सर ये। और उस टाइम पे जो आर्किटेक्चरल जो फीचर्स थे, जो उस टाइम पे प्रेवलेंट थे, उसको ये दर्शाते हैं सर। और सर कल्चरल इनका मतलब नैतिक क्या आधार है, एथिकल क्या है? सर एथिकल अगर बोला जाए तो मुझे लगता है उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम ये किया करते थे, लोगों को रोजगार, क्योंकि जब इतनी हवेलियां है, महल बनते हैं, तो उसमें काफी लोगों को रोजगार मिलता था। तो इनका मेन पर्पस भी रहता था कि जितना हो सके वो लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि उनका लिवलीहुड सही हो सके। गुड। मुझे बताओ, ये जयपुर शहर की कोई बढ़िया सी 3 विशेषताएं बताओ आप। सर एक जयपुर जो परकोटा है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। और वो तो विशेषताओं के कारण आया है। यस सर, ये वर्ल्ड का जो बोल सकते हैं पहला प्लान्ड सिटी है। यस, जी सर, ठीक है। और ये जो है वो 9 स्क्वायर थ्योरी पे बेस्ड है। सारी जो रोड्स है वो 90 डिग्री पे कट करती है। शाबाश। और सर, और तीसरा मैं कल्चरल इसके जो इम्पोर्टेंस है वो बता सकती इस शहर के पेयजल के लिए क्या व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने, पीने के पानी को जी सर। लेकर? सर बिसलपुर डैम से इसका नहीं, वो तो अब है बेटा। जी सर, हम तो- बात कर रहे हैं सवाई जयसिंह के काल की, जिन्होंने जी, ये जी, इसको शहर को हाँ जी, बसाया सर। था। उन्होंने पेयजल की भी व्यवस्था सर। देखी थी, वो क्या थी? हरमाड़ा कैनाल उस टाइम पे एक मेन सोर्स था वेरी सर। गुड। और सर इतना ही। ये ताल कटोरा नाम सुना है? जयपुर शहर के हैं आप? ताल कटोरा नाम नहीं सुना? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, गोविंद देव जी का मंदिर, यस उसके पीछे जो बना हुआ है। अच्छा जी सर, हाँ सर मैं स्किप हो गया। मावटा क्या है? नावटा लेक है सर। किस जगह है मावटा? ये जयपुर में ही है सर। और जहाँ तक मुझे पता है जमवा रामगढ़ साइड में लेक है। मैं अभी ये याद कर पा रही हूँ। जैसे एक तो महल होता है, एक किला होता है, हाँ जी सर। क्या फर्क होता है दोनों? सर महल जो होता है वो रेजिडेंशियल पर्पज से या फिर एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी के पर्पज से बनाया जाता है, जबकि किला जो है वो सेफ्टी पर्पज से, स्ट्रेटेजिक पर्पज से बनाया जाता है। आपकी हॉबी है कुकिंग करना। यस बैलेंस डाइट क्या होती है? सर, बैलेंस डाइट जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका जो प्रपोर्शन होता है वो एकदम मेजरमेंट के साथ प्रोटीन का। काउंट करके बताओ, ये nutrients होते हैं। सर प्रोटीन है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है और वाइट। मेरे को अगर प्रोटीन मेरे शरीर में बढ़ाना है तो मुझे ज्यादा क्या चीज खानी पड़ेगी? सर अगर वेजिटेरियन बात करें तो दाल है, सोयाबीन है, वो बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर नॉनवेज की बात करें तो एग और मीट है सर। ये जंक फूड की खूब सुनने में आता है, क्या होता है ये जंक फूड? सर जंक फूड जो हम बाहर खाते हैं, पिज्जा, बर्गर या फिर जो भी ऐसे स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं उनको जंक फूड सर बोला जाता है। ये क्या शरीर के लिए हानिकारक होते हैं? हाँ जी सर। क्या ऐसा तत्व है जो हानि पहुंचाता? भोजन तो है वो। सर उसमें जो ऑयल जो यूज करते हैं वो लोग, वो सैचुरेटेड ऑयल होता है। एक ही ऑयल को बार बार यूज करते हैं तो हार्ट की प्रॉब्लम सर उससे हो जाती है। इस वजह से इसको जंक फूड बोला जाता है। कौन है अपने राजस्थान के राज्यपाल अभी? सर श्री किशन राव, हरिभाऊ किशन राव बागड़े सर। कौन लाता है इनको यहाँ? सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो उनके थ्रू ये अपॉइंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश। प्रेसिडेंट को लिस्ट कौन देता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है। कोई प्रोसीजर है या? सर ऐसा कोई प्रोसीजर? सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर कोई वस्तु है, कोई चीज, उसका उस ज्योग्राफी से रिलेटेड उस कोई फीचर्स है और उसी ज्योग्राफी में वो बनती है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का एक टैग दे दिया जाता है। जैसे हम बिकाजी भुजिया की बात करते हैं तो उससे। और इसके अलावा कौन कौन सा राजस्थान? सर जीआई टैग मीनाकारी को मिला हुआ है, सोजत जो मेहंदी है उनको मिला हुआ है, पिछवाई है नाथद्वारा की उसको मिला हुआ है, कोफ्तगिरी है उनको मिला हुआ है। पिछवाई जो है वो नाथद्वारा में जो वल्लभ सेक्ट है उनके थ्रू जो कृष्ण जी की मूर्ति है उनके पीछे जो है वो पेंटिंग बनाई जाती है कृष्ण जी से रिलेटेड, उसको पिछवाई सब बोला जाता है। क्यों बनाई जाती है सर? जहाँ तक चाइल्ड फॉर्म, उनके जो चाइल्ड फॉर्म है उनको दर्शाने के लिए कि वो जब वो बच्चे थे तो वो
कैसे उनकी लीलाएं रहती थी, एक वो धार्मिक हम मान सकते हैं, उनकी मान्यता है इस वजह से। थैंक यू सर।